जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेम्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ जो आपकी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी और उसके यूजेस, उसके आप नेम्स बताओ और उसके यूजेस बताओ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये आ भी सकता है पेपर में। ठीक है, अच्छा ये होता है कि एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी डेट इन्हेंस या इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आप चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, इन्हेंस करना चाहते हो, तो आपको उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें इनोवेशन लानी होती है। ठीक है, इसके कुछ एरियाज़ होते हैं, 9 एरियाज़ होते हैं या 9 वेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है मशीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मशीनरी डेट परफॉर्म्स ऑपरेशन सच एज कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग एंड मिलिंग्स। ये सारी, क्या देखा जाए तो सारे ऑपरेशंस आजकल के दौर में क्या कर रही है, मशीनरी वर्ल्ड है। ठीक है, आज मशीनरी का दौर है, तो क्या होती है, मशीन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड है, बूस्ट है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी कंट्रोलिंग द टाइम वेस्ट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, टाइम वेस्टेज को कंट्रोल करती है अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आपकी। ठीक है, आपका टाइम कम से कम वेस्ट होता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है सीएनसी का। सीएनसी कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, अब मशीनरी विद इट्स ऑन कंप्यूटर एंड कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, ऐसी मशीनरी जिसमें क्या होता है, आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर ही एक ऐसी मेमोरी फिट होती है, वो ऐसी मशीनरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर ही वो आपकी कंट्रोल कर रही होती है मेमोरी सारी। ठीक है, उसको आप कहते हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी है मशीन की, तो वो भी आपकी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। सेकंड होती है आपकी ऑटोमेटिव आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS। ठीक है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, अ सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डाटा इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपका डाटा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जा रहा होता है। जैसे बार कोड्स होते हैं, बार कोड रीडर्स होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके डाटा सारे को डिटेक्ट कर लेते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, ये एब्रीवेशंस होंगी। आप एब्रीवेशंस भी आपको याद करनी पड़ेंगी और ये MCQs बेस भी हैं। आपको इस तरह का पता होना चाहिए कि RFID क्या होता है। वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, अ वायरलेस सिस्टम इन विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद एन एंटीनाज सेंड रेडियो वेव्स। ठीक है, ये एक वायरलेस सिस्टम होता है, जैसे हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ एंटीनाज के थ्रू आपकी रेडियो वेव्स ट्रांसफ़र करा रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद आपका थर्ड एरिया ये होता है, थर्ड टेक्नोलॉजी ये होती है प्रोसेस कंट्रोल, द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, IT को यूज़ करते हो। ठीक है, और अपने फिजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करवा रहे होते हो। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटर्मिन एंड कंट्रोल द टेम्परेचर, प्रेशर, क्वांटिटीज़ इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ठीक है, सीमेंट प्लांट्स, स्टील मिल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये सारा कुछ आपने क्या करना होता है, इसके यूजेस को डिटर्मिन करना होता है और इसको कंट्रोल करना होता है। तो सब कुछ इसके अंडर आ रहा होता है प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। देन फोर्थ है विजन सिस्टम, द सिस्टम डैट यूजेस विजन। ठीक है, विजनरी या वीडियो कैमराज। ठीक है, उसके अलावा एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन इंस्पेक्शन रोल्स। ठीक है, आप देखो अब आज आपके पास डिजिटलाइज दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। ठीक है, आप क्या करते हो, वीडियो कैमरा के थ्रू, ठीक है, आप विजनरी चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हो। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक टेक्नोलॉजिकल वे है कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। विजुअल इंस्पेक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क इन मोस्ट फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब विजुअल इंस्पेक्शन के मतलब ये है कि आप कैमरास के थ्रू जो फूड अथॉरिटीज़ होती हैं, फूड को प्रोसेसिंग वगैरह होती है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को, जो ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही होती हैं, जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो। तो उसके लिए भी विजुअल इंस्पेक्शंस, ये जो कैमरास वगैरह होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन उसके बाद है रोबोट्स, अ फ्लेक्सिबल मशीन विद द एबिलिटी टू होल्ड, मूव और ग्रैब आइटम्स, मैकेनिकल डिवाइसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिकल इम्पल्सेस टू एक्टिवेट मोटर्स एंड स्विचेस। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल मशीन्स होती हैं जो क्या होल्ड भी कर सकती हैं। ठीक है, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये होल्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आइटम्स को ग्रैब भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अब जैसे AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है,
क्रिएटिव कंटेंट वगैरह आपने बनाने होते हैं, या आप रोबोटिक्स दौर में जब आप जाओ, जैसे हागिया सोफिया है, ठीक है, वो भी रोबोट है, वो बोल भी सकती है, बातचीत भी कर सकती है, सोती भी है। तो ऐसे इस तरह की रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से आपका जो फिज़िकल वर्क्स हैं वो काफ़ी हद तक क्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम, ASRS। अब इसमें होगा अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज डेट प्रोवाइड्स फॉर द ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इनटू एंड फ्रॉम डिजाइनेटेड प्लेस विद इन अ वेयर हाउस, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो आपके वेयर हाउसेस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपने पार्ट्स की प्लेसमेंट का मशीनरी लगाई हुई होती है, ठीक है, कि इस जगह से लेके उस जगह तक इस प्रोडक्ट को प्लेस कर देना है वेयर हाउसेस के अंदर, तो ठीक है। तो वो आप किस चीज़ के थ्रू करते हो, वो ASRS के सिस्टम के थ्रू करते हो, ठीक है। देन उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है आपके पास ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, AGVS, ठीक है। इसमें है इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड एंड कंट्रोल्ड कार्स, ठीक है, यूज टू मूव मटेरियल, दे आर यूज इन ऑफिस टू मूव मेल, ठीक है। आप देखो फॉर एग्जांपल आपने किसी को जीमेल ईमेल भेजनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, तो आप इसी के थ्रू आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपकी कुछ इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड कुछ ऐसी ऑप्टिक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, वायरलेस वगैरह चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो आप ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। वो मेल के थ्रू हो, वो जैसे अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली देखा जाए तो आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, आपके पास स्नैपचैट है, ठीक है। तो आप ये है कि आप AI को देख लो, आप उसमें एक मैसेज आप टेक्स्ट करते हो, ठीक है, उसमें टाइप करते हो, तो उससे ये होता है कि वो आपको फ़ौरन उसका फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये भी इसके एग्जाम्पल में आ सकता है। देन उसके बाद 8th पॉइंट है आपके पास फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, FMS। It is flexible because both the material handling devices and machines themselves are controlled by easily changed electronic signals, ठीक है। आपने मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस हैं या आपकी मशीन्स हैं वो ईजिली कंट्रोल्ड हो जाती हैं। ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है जिसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर चेंजेस लाने हैं तो आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, उसको ईजिली मेजरेबल होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट है वो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, CIM, अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच CAD, FMS, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था FMS क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स वगैरह, ठीक है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, वेयर हाउसेस वगैरह को देखने हैं, शिपमेंट्स देखनी है, ठीक है। तो वो आप CIM के थ्रू देखते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर आप CIM के थ्रू ये सारी देखते हो कि आपके वेयर हाउसेस कैसे हैं, आपकी शिपमेंट्स कैसे जा रही हैं, आपकी प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नेम्स और उसके यूजेस, ठीक है। थैंक यू सो मच।